हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एमपी सेट 2025 के बारे में बात करेंगे। और आप अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो एमपी सेट आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट यूजीसी नेट क्वालिफाई करता है तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है। अगर वो लाइब्रेरी फील्ड से है तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है। और अगर वो वेरियस फील्ड से है, जैसे दूसरे फील्ड अदर फील्ड की बात करें, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी, यानी जितने भी यूजीसी नेट नेशनल लेवल पे जिस जिस सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराता है, या सीएसआईआर नेट कंडक्ट कराता है साइंस के फील्ड में, तो उन सभी सब्जेक्ट और लाइब्रेरी साइंस, ये सभी सब्जेक्ट के लिए एमपी सेट 2025 में ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा। यानी 26 में एग्जाम होगा, लेकिन एमपी सेट 2025 के नाम से ये नोटिफिकेशन एमपी गवर्नमेंट ने जारी किया है। अब बात करते हैं दोनों में अंतर क्या है। जैसे देखिए, जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या अगर लाइब्रेरी फील्ड से हैं तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल होते हैं। और नेशनल लेवल पे एलिजिबल होते हैं, मतलब किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आता है तो वहाँ पे एलिजिबल होते हैं। लेकिन एमपी सेट 2025 का फॉर्म फिलअप करते हैं और आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एमपी के अलावा दूसरे स्टेट में भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का या असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आता है तो आप एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब है कि जो लोग यूजीसी क्वालिफाई करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, या उनको लगता है कि यूजीसी नेट बहुत टफ है या एक दो बार देने के बाद वो फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए एमपी सेट का एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए उनको। और यहाँ पे वो क्वालिफाई करके अपने लाइब्रेरियन बनने का सपना, असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने का सपना को पूरा कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप आपके लिए कोर्सेस अवेलेबल कराया है यूजीसी नेट के लिए। उस पर आपको क्लिक करना है और एमपी स्टेट का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है और वहाँ यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए कोर्स अवेलेबल है। उसको आपको ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। वहाँ लाइव क्लासेस होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है, थ्योरी और एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज तीनों मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और पर्सनल गाइडेंस मिलता है। तो आप एक बार में एमपी सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और तो इसमें हम लोग एक एक बात के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और हम लोग, आपको पता है लाइब्रेरी एकेडमी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो हम लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, इस बारे में आप ध्यान रखना। जैसे कि पहला, कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने पहले ही, 11/1/2026 को एग्ज़ाम होंगे। यानी कि 11 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएंगे। आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि राज्य भर में होंगे और ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं mponline.gov.in के वेबसाइट पे। और ये जो आप एमपी सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेंगे तो आपका ये जो इनका जो डिग्री होगा, यानी कि जो ये आपको सर्टिफिकेट देंगे, ये यूजीसी नेट के इक्विवेलेंट होगा। सिलेबस की हम लोग बात करें तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही आपका एमपी सेट का सिलेबस होगा। कोई भी टॉपिक में कोई भी चेंजेस नहीं है। इन्होंने साफ यहाँ पे लिखा है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस हमारा भी है। इसका रीज़न ये है कि यूजीसी का गाइडलाइन है कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, अगर उसी इक्विवेलेंट पे अगर स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट है वो अगर स्टेट कराती है यानी सेट कराती है, तो उसको भी सिलेबस वही फॉलो करना होगा जो यूजीसी फॉलो करता है। लेकिन बात करते हैं साइंस के बच्चों के लिए, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से जो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करते हैं, तो वहाँ पे इन सब सब्जेक्ट का सिलेबस एमपी सेट में वही होगा जो सीएसआईआर नेट में सिलेबस डिक्लेयर किया गया है।
उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट में बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है 25/10। ऑनलाइन मतलब स्टार्ट हो रहा है 25/10 से और 20/11 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा सुधार त्रुटि के लिए 30 से 22/11 यानी 22 तारीख तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, जो आपके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस के लिए ₹250 लगेगा और ₹40 अतिरिक्त पोर्टल चार्ज लगेगा। और बाहरी के लिए ₹500 यानी ₹540 टोटल पोर्टल चार्ज लेकर आपको लगेगा। और कोई भी त्रुटि होता है तो आपको ₹50 पे करने होंगे। तो ये इनका इम्पोर्टेंट डेट और फीस की बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं परीक्षा का योजना। देखिए, जैसा यूजीसी नेट का सिंपल जो पैटर्न है, सिलेबस है, वही इनका भी पैटर्न और सिलेबस है। जैसे कि परीक्षा की अवधि 3 घंटे होंगे और राज्य में परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें फर्स्ट में आपका होगा 50 क्वेश्चन और 100 नंबर के। और सेकंड द्वितीय वैकल्पिक में होंगे 100 प्रश्न जो कि 200 नंबर के होंगे और सभी एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। और इसमें भी आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे जैसे यूजीसी नेट में होता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो कुल 50 प्रश्न होंगे। यहाँ पर लिखा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। और आपका द्वितीय में जो विषय हो, जो भी आप चयनित विषय होगा, उससे आपको 200 नंबर के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न होंगे टोटल 200 का। जो यूजीसी नेट का पैटर्न है वही सिंपल इनका भी पैटर्न है। सिलेबस भी यही है। अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो libraryacademy.in वेबसाइट है, libraryacademy.in, वहाँ पे जाइए और सर्च कीजिएगा, सर्च बार में यूजीसी नेट सिलेबस आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी सेट का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप वहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ये तो रहा हम लोग का जो मेन पॉइंट है कि सिलेबस क्या हुआ। और अब बात करते हैं हम लोग, एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, जो लोग मास्टर डिग्री कर चुके हैं, जैसे एमलिस उनका कंप्लीट है, या फिजिक्स में एमएससी कंप्लीट है, केमिस्ट्री में एमएससी कंप्लीट है, वो सभी लोग, या हिस्ट्री में एमए है, हिंदी में एमए है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है और आपका जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपका 2 ईयर का मास्टर डिग्री है, तो उस केस में थर्ड और फोर्थ में आप हो सकते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। बस फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। सिर्फ सेकेंड ईयर में जो लोग हैं वही एलिजिबल हैं। फर्स्ट ईयर वाले अगला साल एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात करेंगे तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है 1 ईयर का मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कराता है। तो उस केस में आप अपेयरिंग में है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है ना, ये जनवरी में तो एग्ज़ाम होंगे। अगर आप अभी एडमिशन लिए होंगे तो क्या हो सकते हैं, या तो आप जनवरी वाले सेशन में इंग्लिश में एडमिशन लिए होंगे, तो जनवरी वाले सेशन में लिए होंगे तो उस केस में आपका जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, फरवरी तक आप पास हो जाएंगे, तो इनका रिजल्ट आएगा उससे पहले तो आप पास हो जाएंगे, तो फिर आप सभी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप जुलाई वाला सेशन में लिए होंगे, इस साल जुलाई 2025 में इंग्लिश में एडमिशन लिए होंगे, तो आपका जुलाई 2026 में जाके कंप्लीट होगा। लेकिन ये जो एग्जाम लेंगे जनवरी में, और उसके बाद आप देखेंगे फरवरी अप्रैल अप्रैल तक रिजल्ट जारी करेंगे, तब तक आपका मई जून तक आप इंग्लिश कंप्लीट कर जाएंगे, तो आपका जो यहाँ पे सेट पास करेंगे वो वैलिड होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यूजीसी नेट में भी अपेयरिंग वाले बच्चे अप्लाई करके पास कर सकते हैं। यूजीसी नेट जैसे मैंने भी किया था, अपेयरिंग में ही क्वालिफाई किया था, ठीक है, तो कर सकते हैं। एग्जाम डेट हमने बता ही दिया। और भी कोई अगर अन्य आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, यूजीसी नेट में क्वालिफाई करना, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जिन बच्चों को भी टफ लगता है या क्वालिफाई 1-2 बार में नहीं कर पाए हैं, उनको एमपी स्टेट का फॉर्म फिलअप करना चाहिए। भले वो किसी भी स्टेट से हैं, उनको एमपी जाना चाहिए और ये एग्ज़ाम देना चाहिए। और इस एग्ज़ाम मतलब यूजीसी नेट की अपेक्षा यहाँ 50% ध्यान रखिएगा, 50% कम कट ऑफ जाएगा, यानी इजी भी रहेगा पास होना।
और क्योंकि 6% के आसपास ये पास कराते हैं, तो वो नेशनल लेवल में भी 6% के आसपास पास कराया जाता है। यूजीसी नेट में तो पूरा कंट्री के बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो कट ऑफ हाई चला जाता है। यहाँ पे कट ऑफ लो रहेगा, क्वेश्चन का भी लेवल आपका यूजीसी नेट के बराबर रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लो देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए एक चांस, गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, एमपी में जा सकते हैं। कुछ सेंटर बनाए गए हैं, इनके नोटिफिकेशन में लिखे गए, वो सेंटर में से आपको जो भी नज़दीकी है वो चूज कर सकते हैं। जब फॉर्म फिलअप करेंगे आप, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा। अन्य कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।